हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज डे वाइज सीरीज़ में मैंने टॉपिक लिया है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। तो जो भी बच्चे यूपीपीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये डे वाइज सीरीज़ आपके कंप्लीट जीएस को फोकस करते हुए जो लेटेस्ट ट्रेंड है, पैटर्न है, इसको फॉलो करते हुए वो टॉपिक मैं यहाँ पर कवर करवा रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आरओ के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो रात को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें टॉप 1000 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा रही हूँ। दोनों ही क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियों में जो सबसे पहली जनजाति है वो है पिग्मी। अब इसकी जो उपजाति है उसका सम्मिलित नाम है अचुमा। 4 उपजातियां हैं इसकी, जिसमें देखेंगे पहली जो है म्बूती है, तवा है, विंगा है और गोसेरा है। ये किसकी है उपजातियां? पिग्मी की है। जितनी भी जनजातियां पढ़ी है उसमें सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? उनके नाम के साथ उनका जो निवास स्थान है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा। तो आप देखेंगे ये जो पिग्मी जनजाति खासकर कांगो बेसिन के क्षेत्र में, गैबन, युगांडा, दक्षिण पूर्वी एशिया के फिलीपींस के वनों में, अमेटा और न्यूगिनी के वनों में पाए जाते हैं। इनकी अस्थायी झोपड़ियाँ मधुमक्खी के छत्ते के समान होती हैं और इनके सामान्य कद की बात की जाए तो 1 से 1.5 मीटर तक होता है। तो बात हो गई पिग्मी की। आपने क्षेत्र का याद किया, कांगो बेसिन के गैबन, युगांडा और दक्षिण पूर्वी एशिया के फिलीपींस के वनों में। इसके साथ साथ अमेटा और न्यूगिनी के वनों में ये पाए जाते हैं, तो स्थान जरूर देखिएगा। पिग्मी के बाद जो दूसरी जनजाति है वो बोरा है और इनका निवास स्थान देखेंगे पश्चिमी अमेजन बेसिन है, पेरू है और कोलंबिया के सीमांत क्षेत्रों में पाई जाने वाली ये आदिम कृषक जनजाति है। ये अपना जो जीवन है, ये कृषक, जो आदिम कृषक होते हैं इनके रूप में निर्वाह करते हैं और इनकी त्वचा का रंग भूरा होगा, बाल सीधे होंगे, कद मध्यम होता है। ठीक है। फिर तीसरी जनजाति है सकाई और इसका निवास स्थान क्या है? मलय प्रायद्वीप। इनके वनों में ये पाए जाते हैं। ये भी आदिम जनजाति है। साफ रंग के हैं, लंबा कद होता है इनका, छरहरा शरीर होता है, इनका सर लंबा होता है और बाल काले और घुंघराले होते हैं। कृषि, बागानी और आखेटक, मतलब ये शिकार करते हैं, ये इनका प्रमुख व्यवसाय। इसके साथ कृषि और बागानी भी करते हैं। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आखेट के लिए फूंक नली का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सेमांग, और ये मलय द्वीप के पर्वतीय भागों में रहते हैं। इसके साथ साथ अंडमान, फिलीपींस और मध्य अफ्रीका में रहते हैं, जो कि नीग्रिटो प्रजाति के होते हैं। इनका मुख्य भोजन है रतालू और इनका भी जीवन आप देखेंगे आखेट पर निर्भर है और उपज पर, वनों की जो उपज होती है उस पर निर्भर करता है। फिर पापुआन जनजाति पढ़नी है। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में पापुआ न्यूगिनी द्वीप के ये आदिवासी होते हैं। ये किमी जाति से मिलते जुलते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। खूंखार प्रवृत्ति के होते हैं, थोड़े अंधविश्वासी होते हैं। इसके बाद है बुशमैन। ये दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति है एक तरह की। यह हबसी जनजाति अब लेसोथो, नेटाल और जिम्बाब्वे में पाई जाती है। इनकी आंखें चौड़ी और त्वचा काली होती है। दीमक को बुशमैन का चावल कहते हैं। बद्दू जनजाति अरब के उत्तरी भाग के हमद और नेफद मरुस्थल के कबीले के रूप में चलवासी जीवन व्यतीत करती है ये बद्दू जनजाति। नीग्रिटो से संबंधित हैं ये ऊंट, भेड़, बकरी का पालन करते हैं और ये लोग तंबुओं में निवास करते हैं, सिर पर स्कार्फ बांधते हैं। अब मसाई याद कीजिए। ये टंगानिका, केन्या व पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्रों में घुमक्कड़ी जनजाति है। पशुचारक के रूप में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इनमें भूमध्य सागरी और निग्रोइड प्रजाति के मिश्रण की झलक दिखाई देती है। ये भी गाय को पवित्र मानते हैं और यहाँ के जो पुजारी होते हैं इनको लैबोन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है किर्गिज़। ये मध्य एशिया में किर्गिस्तान में पामीर के पठार और तियन शान पर्वतमाला, इनके क्षेत्रों में निवास करते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि किर्गिज़ जनजाति के लोग ऋतु प्रवास करने वाले पशुचारक चलवासी होते हैं। ये दूध को सड़ाकर खट्टी शराब बनाते हैं जिसे कुमिस कहते हैं। कुमिस क्या है तो याद रखिएगा, खट्टी शराब है जो दूध को सड़ाकर बनाई जाती है। ये अस्थायी निवासी होते हैं तथा गोल तंबू का प्रयोग करते हैं जिसे यूर्त बोलते हैं। तो यूर्त का अगर आपसे अर्थ पूछा जाए तो क्या है? एक तरह का ये जो झोपड़ी होती है, बोल सकते हैं तंबू बनाकर ये अस्थायी जीवन व्यतीत करते हैं किर्गिज़ जनजाति के लोग। फिर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्किमो है। एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला।
ये अमेरिका के अलास्का से ग्रीनलैंड तक टुंड्रा प्रदेशी क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति एस्किमो और ये मंगोलॉयड प्रजाति के हैं। इनका मुख्य व्यवसाय आखेट है, शिकार करते हैं ये भी, और इनका पालतू पशु देखिए रेंडियर होता है। फिर है सोमोयेड्स, ये पश्चिमी साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेश के निवासी मंगोलॉयड प्रजाति के होते हैं सोमोयेड्स। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? आखेट है, पशुपालन है, अस्थायी निवासी होते हैं, एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है कज़ाक। कज़ाक सामान्यतः क्या है? मंगोलॉयड प्रजाति के हैं, किर्गिज भी बोलते हैं इन्हें। और इनकी भाषा कौन सी? तुर्की भाषा होती। चलवासी पशु चालक हैं। शरीर सुगठित होता है, त्वचा पीली होती है, बाल काले होते हैं। कज़ाक के बारे में याद रखिए। फिर है माया, इन्हें रेड इंडियन बोलते हैं। ये कृषक जनजाति होती है और मैक्सिको, ग्वाटेमाला और होंडुरास में ये निवास करती है। कौन सी? माया। फिर है मग्यार, इन्हें हंगेरियन कहते हैं क्योंकि ये हंगरी भाषा बोलते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हंगेरियन, हंगेरी बोलने की वजह से। ये कहाँ मिलेंगे? रोमानिया, यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया और यूक्रेन में निवास करती है जनजाति मग्यार। ये मूलतः कृषक होते हैं। नेक्स्ट है कॉकेशस, ये काला सागर और कैस्पियन सागर के निकटवर्ती उत्तरी भागों में निवास करती है कॉकेशस। ये पोलैंड, लिथुआनिया, मस्कोवा और रूस में मिलते हैं। खूंखार और लड़ाकू वीर होते हैं। इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है? कृषि है। नेक्स्ट है अफरीदी, पाकिस्तान में सफ़ेद कोह से पेशावर तक रहने वाली पख्तूनी आदिवासी जाति है और इसमें देखेंगे समुदाय के लोग कुशल योद्धा और वीर होते हैं। लास्ट में आप देखिए यूपिक है, यूपिक जनजाति पश्चिमी अलास्का और पूर्वी रूस में निवास करते हैं। तो ये कुछ जनजाति देखिए, एक बार आप फिर से मेरे साथ रिवाइज कीजिए। सबसे पहले पिग्मी, निवास स्थान कॉन्गो बेसिन, गैबन, युगांडा, दक्षिण पूर्वी एशिया का फिलीपींस, अमेटा और न्यू गिनी। नेक्स्ट है बोरा, अमेजन बेसिन, पेरू, कोलंबिया के सीमांत क्षेत्र। सकाई, मलय प्रायद्वीप के वनों में। सेमांग, मलय द्वीप के आसपास, ये भी अंडमान, फिलीपींस, मध्य अफ्रीका। फिर है पापुआन, जो कि पापुआ न्यू गिनी वाले क्षेत्र में मिलेंगे। बुशमैन, दक्षिण अफ्रीका का काल्याहारी मरुस्थल। बद्दू जनजाति आप याद रखिए, मरुस्थली वाला क्षेत्रफल है। कहाँ पर? अरब के उत्तरी भाग में। फिर मसाई है, मसाई को याद किया युगांडा वाले क्षेत्र में। किर्गिज है, किर्गिस्तान वाले क्षेत्र में, पामीर के पठार के पास। एस्किमो है, जो कि कच्चा मांस खाते हैं, अलास्का, ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र। सोमोयेड्स हैं, साइबेरिया के टुंड्रा वाले क्षेत्र में। कज़ाक को किर्गिज बोलते हैं। मंगोलॉयड प्रजाति के माया रेड इंडियन कहलाते हैं। फिर मग्यार हैं, हंगेरियन कहते हैं क्योंकि हंगेरिया भाषा बोलते हैं। यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया और यूक्रेन में निवास करते हैं। फिर कॉकेसस, कैस्पियन सागर के निकटवर्ती उत्तरी क्षेत्र में, जैसे कि पोलैंड, लिथुआनिया, मस्कोवा, रूस यहाँ पर। फिर अफरीदी, पाकिस्तान की यूपिक है, अलास्का और पूर्वी क्षेत्र में। अब इसके बाद विश्व की कुछ विलुप्त प्राय प्रजातियां पढ़नी है, जैसे कि हाजदा है। ये तंजानिया में रहने वाली जनजाति है। इस जनजाति में व्यक्तियों की संख्या आप कितनी बची? मात्र 200 है। नेक्स्ट है कुंग। कुंग कहाँ पाई जाती है? कालाहारी क्षेत्र में निवास करती है जनजाति। इनकी संख्या कितनी रह गई है? मात्र 1500 रह गई है। फिर है अपाचे, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की ओक्लाहामा के मैदान में रहने वाली जनजाति है और यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या कितनी बची है? 1000। फिर है यनोमनी, ये वेनेजुएला और ब्राज़ील की सीमा पर मिलने वाली विलुप्त प्राय प्रजाति है। यूकागिर इम्पॉर्टेंट है, साइबेरिया क्षेत्र की इस जनजाति की संख्या मात्र कितनी है? 2000 है। चुकची याद करिए, पोल्को एशियाई भाषा बोलने वाली जनजाति है और इस जनजाति के लोग उत्तर पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका में निवास करते हैं। इम्पॉर्टेंट है, अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ओंगे। ये अंडमान में निवास करती है, निग्रीटो प्रजाति की है और इस जनजाति की जो संख्या है 100 से भी कम है। फिर है सेंटिनली, ये भी अंडमान निकोबार की है और विलुप्त प्राय जनजाति में आती है। इसके बाद एक्रा पढ़ेंगे, ये ब्राज़ील की विलुप्त प्राय प्रजाति जो अमेजन के जंगलों में पाई जाती है। इसके बाद देखिए जाकुन जनजाति मलेशिया में, बुंटोक फिलीपींस में, खमेर कंबोडिया में, मोन जनजाति म्यांमार और थाईलैंड में पाई जाती है। इसके बाद देखिए ग्रिफिथ टेलर ने कपाल सूचकांक और बालों की बनावट के आधार पर देखेंगे समस्त प्रजातियों को निम्नलिखित 7 श्रेणी में विभक्त किया है। कौन कौन सी है? पहली निग्रीटो है, फिर नीग्रो है, ऑस्ट्रेलॉइड है, भूमध्य सागरी है, नॉर्डिक है, अल्पाइन है और मंगोलॉइड है। जो निग्रीटो है विश्व की सबसे प्राचीन प्रजाति मानी जाती है। उत्तर अमेरिका में रहने वाली सभी प्रजातियों का संबंध किससे है? मंगोलॉइड प्रजाति से। फिर याद कीजिए न्यू गिनी में माओरी जनजाति है, पापुआ के निवासियों को पापुआंस कहते हैं। सबसे छोटे दांत मंगोलॉइड के होते हैं जबकि सबसे बड़े दांत निग्रोइड के होते हैं।
फिर कॉकेसॉइड लहरदार, मंगोलॉयड क्या होंगे सीधे बाल वाले, एनु लहरदार वाले, निग्रोइड घुंघराले बाल वाले होते हैं। मंगोलॉयड प्रजाति की प्रमुख जो विशेषता है उनका पीत वर्ण है, पीले रंग के होते हैं, सीधे बाल होते हैं, चपटी नाक होती है। डिनारिक प्रजाति स्विट्जरलैंड से यूगोस्लाविया तक के प्रदेश में निवास करती है। डिनारिक प्रजाति काकेसियाई की उपसमूह के अंतर्गत ये आती है जनजाति। विश्व की प्रमुख जनजातियां हम लोगों ने देखी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी भी ये पार्ट ख़त्म नहीं हुआ है, ये फर्स्ट पार्ट है जनजातियों का। एक और पार्ट आएगा इसमें, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जनजातियों से मैंने पहले करा दिए हैं। अब आपको मैं एक लिस्ट के फॉर्म में सारी जनजातियां करा दूंगी और उसके साथ साथ उनका निवास स्थान, क्योंकि प्रश्न वहाँ से बन सकते हैं। अगला पार्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना है। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।